नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्स सीरीज़। इस सीरीज़ में दोस्तों मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को अपने छोटे से प्लेटफॉर्म में छोटी छोटी जानकारी के रूप में लाने वाली हूँ। दोस्तों, हम सभी इस यूनिवर्स का, इस सौर मंडल का पार्ट हैं। हम चाहे इस फील्ड से बिलोंग करते हो ना करते हो, हमारे करियर इसमें हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारे इस सौर मंडल, इस यूनिवर्स में आखिर क्या हो रहा है। तो इसी बात को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रख करके इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट करने का फैसला किया। तो दोस्तों, हमारा जो सौर मंडल, जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारा 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है, और जो हमारा सौर मंडल है वो 4 अरब वर्ष पुराना है। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं हैं जो इस सौर मंडल में एक दूसरे से ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बंधी हुई होती हैं, और जिसमें काफ़ी सारे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, मीटरॉइड्स हो गए, उल्का, धूमकेतु पाए जाते हैं। तो सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से बना हुआ है। क्षुद्र ग्रह को यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो आज के इस पहले एपिसोड में हम एस्ट्रॉइड के बारे में बात करेंगे। मेरे एक जानने वाले ने एस्ट्रॉइड के बारे में पूछा था। हम में से बहुत सारे लोगों को अभी एस्ट्रॉइड्स नहीं पता है, बट हमें एस्ट्रॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डायनासोर की जो प्रजाति विलुप्त तो हुई थी वो एक बड़े उल्कापिंड एस्ट्रॉइड के टकराने से ही खत्म हुई थी। तो आज पहले एपिसोड में हम छोटी सी जानकारी एस्ट्रॉइड्स के बारे में लेते हैं कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स दोस्तों किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है कि जो कि बड़े बड़े से पत्थर होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना कि इस पूरे ब्रह्मांड में, सौर मंडल में ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ये गति करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये। तो ये पत्थर या धातु मीन्स मेटल के बने हुए होते हैं, जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक, और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक का हो सकते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग, वेलोसिटी, स्पीड से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का, और साधारण अगर भाषा में बात की जाए तो उनको टूटे हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में करीब 20 लाख एस्ट्रॉइड से घूम रहे हैं, और नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करने की क्षमता है। और सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है अभी तक का, उसका नाम है सेरस। तो नासा ने और हमारे साइंटिस्ट के पास आज ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की वजह से इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि जिससे कि वो ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा एस्ट्रॉइड, कौन सा मीटरॉइड जो है, जो हमारी धरती में, हमारे सौरमंडल के आसपास घूम रहा है और कोई ऐसी क्षति पहुंचा सकता है। तो हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती हैं, उनके पास से गुजर जाती हैं, उसके वायुमंडल में आकर के जल करके टुकड़े टुकड़े होकर के धरती पर गिर जाती हैं। तो दोस्तों पास्ट की अगर बात की जाए तो कई सारे उल्का पिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है, और डायनासोर के ज़माने का खतरा एक बार फिर से उमड़ करके आ रहा है। डायनासोर की एक प्रजाति, जैसे मैंने बताया कि वो पूरी समाप्त हो गई थी उल्का पिंड के टकराने से। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड की बात आई जिसको डिस्कवर किया गया था 2004 में, जिसका नाम है एपोफिस। ध्रुव राठी ने इस 2 दिन पहले अपने वीडियो में इसका नाम लिया था। और दोस्तों 2004 में कंटिन्यूसली हमारे जो साइंटिस्ट हो गए, नासा के हो गए, इसरो के हो गए, इस पर कंटिन्यूसली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कई बार पहले तो यही बताया गया था इससे पृथ्वी को खतरा हो चुका है, लेकिन रिसेंटली की जो रिसर्च आई है, जो एकदम वैलिड रिसर्च है, कि इसमें बताया गया है कि जो एपोफिस एस्ट्रॉइड है 100 साल तक का पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में खगोल भौतिकी के हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के डॉक्टर अविंग सापिरो बताते हैं कि पृथ्वी को पास्ट में इस तरह से बड़े बड़े पिंडों के साथ कई बार टक्कर झेलनी पड़ी है। वे कहते हैं कि इस तरह का जो सबसे पिछला जो प्रलयकारी पिंड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था, उसने बहुत सारे जीव जंतुओं को, प्रजातियों का पृथ्वी पर से अंत कर दिया था। डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है।
तो दोस्तों कई सारे वैज्ञानिकों की आशंका है कि जो एपोफिस या जो एक्स नाम का ग्रह धरती के पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकते। इस तरह की अजम्पशन बहुत पहले आई थी, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अब की जो उनकी रिसर्च है, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस है, उसमें उन्होंने साफ क्लियर किया है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ध्रुव राठी ने अपने पूरे वीडियो में इसमें एस्टेरॉयड के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, नियो के बारे में बताया है और ये बताया कि हम सभी को जो फेक न्यूज़पेपर है उनसे अलर्ट होना चाहिए कि न्यूज़पेपर हमें जिस तरह से बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, ऐसा नहीं। साइंटिस्ट भी उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ऐसी न्यूज़ से, लेकिन वो पूरी तरह से जब रिसर्च करते, मॉनिटरिंग करते हैं, तब एक निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों जो एपोफिस है उसका जो नाम आता है वो इजिप्टियन माइथोलॉजी में एक सांप है, बहुत ही भयंकर सांप होता है, उनके जो देवता है उनके नाम से आता है। तो दोस्तों 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी, पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहाँ का नज़ारा महाप्रलय से कम नहीं था। तो आज तक दोस्तों उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई थी। तो इसी तरह की न्यूज़ कई सारे चैनल अपोफिस के बारे में भी लेकर के आते हैं कि वैज्ञानिक मानते थे कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ कहीं भविष्य में पृथ्वी के साथ भी ना हो। तो दोस्तों वैज्ञानिकों की नज़र, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन हमेशा रहती है, पर दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के पास इतने तकनीक साधन हैं कि वो किसी भी तरह की उल्कापिंड की मिसाइल द्वारा दिशा को बदल सकते हैं। तो दोस्तों जो अपोफिस एस्टेरॉयड है उसको बताया गया था कि 13 अप्रैल 2029 को वो धरती के करीब से गुजरेगा। मैंने भी 4 से 5 साल पहले इस तरह की न्यूज़ को पढ़ा था कि ये जो एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 99992 अपोफिस, ये पृथ्वी की सतह से 32,000 किलोमीटर से कम दूरी से गुजरेगा और इसका जो व्यास है 375 मीटर व्यास वाला अपोफिस है। तो दोस्तों अब की जो न्यूज़ है उसके बारे में क्लियर बता दिया गया है कि ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है, जो खतरा है वो टल के है, 100 सालों तक ऐसा कुछ नहीं आने वाला है और इसके लिए काफ़ी जांच चल रही है और ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए। ध्रुव राठी को इस वीडियो को देखिए जहाँ पर उन्होंने डिटेल बताया। मैं कुछ लिंक और डाल दूंगी नासा के स्टडी IQS के, जहाँ पर आप इस डिटेल को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी एस्टेरॉयड्स के बारे में, जिन लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता थी। तो दोस्तों इसी तरह की मैं छोटी छोटी सी जानकारी अपने चैनल पर यूनिवर्स और साइंस से लेकर के आने वाली हूँ। कोशिश रहेगी कि मैं इसको इंटरेस्टिंग और क्यूरोसिटी से भरा हुआ वीडियो कुछ ही कम सेकंड का बनाऊं, बट इसमें अच्छी सी मैं आप लोगों को जानकारियाँ दूं। तो आप लोगों को कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर आपको जानना हो। तो आज दोस्तों हम इस एपिसोड को यहीं विराम देंगे। यही मैं कहूँगी कि एस्टेरॉयड से डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहिए। ये यूनिवर्स हमारे लिए बना है और अभी 100 साल तक है, इसमें कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार। तो आज इस एपिसोड को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।